नाज़रीन कराम, कप्तान रजीम चेंज के बाद अपनी हुकूमत जाने के बाद अक्सर अपने जलसों में एक बात किया करते थे। वो क्या कहा करते थे कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उस टाइम की आवाम ये समझते थे कि कप्तान शायद हमें कह रहे हैं कि मैं महंगाई बर्दाश्त कर लूंगा, आप लोग नहीं कर सकेंगे। लेकिन कप्तान का यह पैगाम जो था वो पाकिस्तान के सारे सियासतदानों के लिए था कि आज अगर मेरी हुकूमत जा रही है, जिस तरह से मेरी हुकूमत को गिराया गया, कल आपकी हुकूमत को भी गिराया जाएगा, कल आपके साथ भी ये रवैया रखा जाएगा। और अब महमूद अचकजई जो कि मौलाना फजल रहमान नून लीग के साथ सफ़े अव्वल में खड़े होते थे, उन्होंने एक जो है पैगाम दिया, एक बयान दिया। उन्होंने कहा मैं पीडीएम के गुनाह में शामिल नहीं था, पीडीएम को उन्होंने गुनाह करार दे दिया। उन्होंने कहा मैंने चीफ को कहा, चीफ कौन है ये आप बेहतर जानते हैं, मैंने चीफ को कहा कि जो कप्तान के साथ आप कर रहे हैं इस कदर गिरना अच्छी बात नहीं है। वो जो टांग पर गोलियां लग रही थी, वो जो अदालतों से कॉलर से पकड़कर घसीट के लेके जाया जा रहा था, वो ठीक नहीं है। वो पाकिस्तान का बाशिंदा है। लेकिन अगर ये लोग इतने अच्छे होते तो कायदे आजम और लियाकत अली खान के साथ ऐसा ना करते और आज भी सुप्रीम कोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट में एक बड़ा तसादुम होते जो है वो बच गया। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बीच में कूद कर ये जो तसादुम था इसको बचा लिया, तसादुम होने से दो इदारों के दरमियान। और इमरान खान ने भी फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा को एक पैगाम भिजवा दिया और एक कार्ड खेल दिया है। इस सारे अहवाल से आपको आगाह करना बड़ा लाजिम है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, आप सब जानते हैं कि इस टाइम इमरान खान के केसेस के हवाले से अदालतों के हुक्म अदूली जो की जा रही है वो सब आपके सामने है। अदालत कहती है इमरान खान की बेटों से बात करवाई जाए, बात नहीं करवाई जाती। जेल सुप्रीडेंट को तो हिने अदालत का जब वो एक नोटिस मिलता है तो उसके बाद भी उसको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि बात किसके कहने पे नहीं करवाई जा रही है अब बेहतर जानते हैं। वरना जेल सुप्रीडेंट क्या है अदालत के, तो हिने अदालत का किसी को मिल जाए तो उसकी तो ऐसी की तैसी हो जाए, किसी सियासतदान को मिलता है तो उसकी न्यायालय तक बात आ जाती है। तो जेल सुप्रीडेंट क्या चीज़ है, लेकिन उसके पीछे जो ताकतें हैं वो बड़ी चीज़ है। और उसके बाद भी इमरान खान के साथ क्या होगा, कुछ भी नहीं होना। लेकिन खैर, अब साइफर केस की बात की जाए तो इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा पत्ता खेला है, एक बड़ा कार्ड जो है वो खेला है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ट्रायल कोर्ट की जानिब से फर्दे जुर्म जो आयद की गई थी उसकी कार्रवाई के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी है। उसका जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और हामिद खान को कप्तान ने इस दफा मैदान में उतारा है। हामिद खान कौन है? एक सीनियर जो है वो एडवोकेट है, एक अच्छे वकील हैं और बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, एक सीनियर वकील हैं जो जजेस के सामने जाते हैं तो जजेस सुनते हैं उनको, यानी कि ये कोई आम जज नहीं है, वकील नहीं है। जब भी किसी जज के सामने जाते हैं, कोई दलाइल पेश करते हैं तो अगला जो कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बैठा हो तो इन हामिद खान को बड़े अच्छे तरीके से सुनता। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है इनका एक बहुत पुराना ताल्लुक है। खैर, ऑफिशियल जो एक एप्लीकेशन है, ऑफिशियल स्टांस है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक एप्लीकेशन जो है वो दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है तहरीक इंसाफ की तरफ से और मौक़िफ़ उसमें यह इख्तियार किया गया कि इमरान खान को सियासी मुखालफिन की जानिब से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ना सिर्फ कप्तान को बल्कि उनके जो उनके साथ इत्तेहादी जुड़े हुए थे उनको भी जो है वो इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अदालत ट्रायल कोर्ट का 23 अक्टूबर का फैसला जो है वो आइन और कानून के खिलाफ करार दे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 26 अक्टूबर का फैसला जो है उसे भी आइन और कानून के खिलाफ करार देते हुए कलअदम करार देते। अब काजी साहब का इसमें बहुत बड़ा इम्तिहान है और ये काजी साहब के लिए इमरान खान ने जो है वो इम्तिहान खड़ा कर दिया है। अब देखते हैं कि कैसा बेंच बनाते हैं, कैसे वो फैसले करता है बेंच, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इसके अंदर। और बेंच क्या समाअत करता है ये तो आने वाले दिनों में पता चलता है कि उसके ऊपर, क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा बहुत ऑनरेबल मनसिफ आला आपके सामने वो बैठे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह तेज़ी के साथ केसेस को चलाते हैं, यानी कि वो नैब तरामीम है, सिविल का फौजी अदालतों में ट्रायल है, वो भी आपके सामने है। और फिर इमरान खान को जो उन्होंने बुलाया है नैब तरामीम में कलअदम करार देने में, मेन एप्लीकेंट है इमरान खान, तो उस केस में इमरान खान को उन्होंने बुलाया सुप्रीम कोर्ट। तो मतलब कि ये सब चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि मतलब किस तरफ झुकाव है, या फिर वो वाकई ही वो जो तराजू एक लगा होता है और उसके दोनों पलड़े जो हैं वो बराबर होते हैं, वो एक साइन जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा दे रहे हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या बनता है। उम्मीद है कि जो इंसाफ हो, अदल के मुताबिक फैसला हो, फिर वो चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, इंसाफ के तकाजे जो हैं वो सबके लिए बराबर होने चाहिए। अगर इमरान खान गुनहगार हैं तो इमरान खान तो खुद कहते हैं कि भाई अगर मैं गुनहगार हूं तो मुझे आप डालें, जेल में डालें, लेकिन मुझे एटलीस्ट मेरे दलाइल देने का तो मौका दें। खैर, लेकिन अब जो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दो इदारों में जो तसादुम होने जा रहा था आज, और अगर ये फैसला हो जाता
तो एक बड़ा तसादुम आपको देखने को मिलता। आपको याद होगा एक फैसला आया था कि परवेज़ मुशर्रफ को फांसी दी जाए, लटकाया जाए उनकी लाश को। तो डीजी ISPR जो थे जनरल आसिफ गफूर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था हमारे जो है ना बहुत गमो गुस्सा है हमारे अंदर अदालत के इस फैसले पर। तो एक उस तरफ चीजें नहीं जानी चाहिए। खैर, आज भी जो एक साबिक DGI जनरल फैज हमीद के खिलाफ ये एक दरख्वास्त थी अदालत के अंदर, और ये दरख्वास्त बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ थी इसलिए कि जनरल फैज हमीद पर एक इल्ज़ाम है, साबित नहीं हुआ इसलिए मैं इल्ज़ाम ही कहूँगा इसको, कि उन्होंने ज़मीनों पर कब्जा किया था, एक निजी हाउसिंग सोसाइटी पर कब्जा किया था, और एक दरख्वास्त गुजार ने फिर उसके खिलाफ एप्लीकेशन जो है वो दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। अब वो एक मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस दरख्वास्त गुजार के साथ और वकील के साथ। वो मुकालमा मैं आपके सामने रखता हूँ। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि आप एक संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं एक बड़े इदारे पर, एक क्रेडिबल इदारे पर। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि केस की समाअत को मुख्तसर अरसे के लिए मुलतवी कर दिया जाए। अब उन्होंने क्यों कहा, उनके जो दरख्वास्त गुजार थे उसके वकील ने, इसके पीछे कई रीजंस हो सकती हैं, कई थ्योरीज हो सकती हैं। अब एक थ्योरी ये भी हो सकती है उनकी तैयारी ना हो, एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि उनको ऊपर से ऑर्डर आ गए हो। खैर, अब वो सामने तो नहीं है, क्लियर नहीं है चीजें, तो अब हम बात ही कर सकते हैं ना कि हो सकता है नहीं, हो सकता है या हो सकता होगा ऐसा हो। अच्छा, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इल्तवा नहीं करना हमने, अब कोई डिले नहीं करना, जो मैंने पहले बात की कि बड़ी तेजी के साथ जो है ना वो फैसले चलाते हैं। तारीखें देने की जो रस्म थी वो हमने खत्म कर दी है। अच्छा, दरखास्त गुजार ने बताया कि 12 मई 2017 को मेरे घर और मेरे ऑफिस पर कुछ लोग आए, उन्होंने ऑफिस पर छापा मारा। छापे में हमारी निजी हाउसिंग सोसाइटी का सामान चोरी कर लिया गया और इसके बाद हमें गिरफ्तार करके हब्से बेजा में रखा गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया अदालत क्या करे इस पर, तो उन्होंने कहा कार्रवाई करे। लेकिन अदालत ने जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसको इतने अच्छे तरीके से जो है टैकल किया और इतने अच्छे तरीके से इसको चलाया कि दो इदारों में, और हम भी यही चाहते हैं कि इदारों में तसादुम नहीं होना चाहिए। ये सारे इदारे बड़े काबिल इज्जत हैं, चाहे वो पाक फौज हो, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो पुलिस का महकमा हो, कोई भी इदारा हो, वो हमारे लिए बड़ा काबिल इज्जत है। और जब ये इदारे आपस में टकराव कर जाएंगे तो ये नुकसान इसका मुल्क का होगा, नुकसान और किसी का नहीं होगा। खैर, चीफ जस्टिस ने कहा जी इसका आप ना आपकी तैयारी और दरख्वास्त निपटा दी और कहा कि इसको मुतलका फॉर्म में जाकर आप करें, वजारत दिफा है उनसे जाके बात करें और वो फिर आगे जो करें फौजी, अगर जनरल फैज हमीद कसूरवार हैं तो उसके फिर आगे फर्दर जो है वो प्रोसेसिंग होगी, और जो भी अगर वो निकलते हैं कसूरवार तो उसके मुताबिक हिसाब होगा। लेकिन अगर वो खुद फैसला कर देते तो क्या होता ये आप बेहतर जानते हैं। और उसके बाद हो सकता था कि आज भी फिर मौजूदा DGI जो है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते कि हमारे अंदर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाजीसा के लिए गमो गुस्सा है, और फिर मामला जो है वो कहीं और चले जाते हैं। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त खेल है जनरल फैज हमीद, जनरल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाजीसा ने ये इम्तिहान जो है ये पास कर लेते हैं काजी फाजीसा साहब। लेकिन जो इमरान खान ने उनके सामने एक इम्तिहान रखा है, देखते हैं वो उसको किस तरीके से पास करते हैं। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलेगा। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ नासिर।